हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है। और आज के केस का जो मुद्दा है वह एक रिट याचिका को लेके है। तो एक रिट याचिका सुप्रीम कोर्ट के सामने आती है जिसका मुद्दा यह रहता है कि क्या जो है आर्टिकल 32 का यूज करके हाई कोर्ट ने अगर कोई अपना फैसला दिया है तो उसे अवैध घोषित कराया जा सकता है या नहीं। तो एक ऐसा ही मुद्दा था जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचता है। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और इस केस को, इस मुद्दे को विस्तार से जानते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि क्या हाईकोर्ट ने अगर कोई अपना जजमेंट दिया है तो उसे आर्टिकल 32 का यूज करके अवैध घोषित कराया जा सकता है या नहीं। तो जैसा कि केस के फैक्ट जो रहते हैं वो कुछ यूं रहते हैं कि एक पर्सन थे जो कि सरकारी जमीन पे, जैसे उनका कोई निर्माण वगैरह उन्होंने करवाया था तो उस निर्माण वगैरह को हटाया जा रहा होगा। तो जब वो हाईकोर्ट जाते हैं तो हाईकोर्ट ने उनके विपरीत अपना फैसला सुनाया। मतलब उन्होंने जो है सरकारी जो है लोगों का साथ दिया और मतलब उनके जो अवैध निर्माण उनका किया गया था उसको हटाने की बात मतलब कही हुई होगी। तो इसी और उनका ये कहना था कि मेरी बातों को, मतलब हमारी बातों को पूरी तरह से सुना नहीं गया था और यह जजमेंट हमारे खिलाफ दे दिया गया था। तो जैसा कि उनका कहना था कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया है हाईकोर्ट ने। तब जब यह उनको ऐसा लगता है तो अपनी एक रिट याचिका लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो आर्टिकल 32 के तहत जाते हैं, यानी कि जो संविधान का अनुच्छेद 32 होता है उसके तहत यह जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। जैसा कि आर्टिकल 32 जो होता है वो मौलिक अधिकारों को लागू करने का एक संवैधानिक अधिकार होता है, जो कि इसकी पावर सुप्रीम कोर्ट को दी गई है कि अगर किसी भी पर्सन का मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट वहां पे उनकी मदद कर सकता है। तो इसी के तहत वो अपनी एक रिट याचिका लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। जैसा कि उनका ये कहना रहता है कि हाई कोर्ट ने क्या किया, उनकी बातों को पूरी तरह से सुना नहीं और ऐसे ही जजमेंट उनके जो है खिलाफ दे दिया, तो यह उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ। और उनका सुप्रीम कोर्ट के सामने रिट याचिका डालने का 2-3 कारण और थे। एक कारण यह था कि यह घोषित करना कि हाईकोर्ट का जो निर्णय है वो अवैध है, इसलिए उनके निर्णय को अवैध घोषित कर दिया जाए। और दूसरा था विवादित भूमि सर्वेक्षण के लिए निर्देश दिया जाए। जो भूमि थी विवादित, यानी कि सरकारी जमीन पे बनी थी या नहीं बनी थी, या उनकी मतलब जो जमीन पे जो उनका निर्माण हुआ तो उसे हटाने की जो बात वगैरह की गई थी, तो उसके इसीलिए कहा गया विवादित भूमि सर्वेक्षण के लिए उन्होंने जो है निर्देश देने के लिए अपनी एक याचिका मतलब अपना लेके गए थे। और उनका क्या कहना था, उचित कानूनी प्रक्रिया तक उनको बेदखली से मतलब जो रोका जाए, यानी कि जैसे कि जब तक उचित कानूनी प्रक्रिया नहीं की जा सकती, जब तक नहीं की जा रही है तब तक उन्हें उनके जो है उस निर्माण से बेदखल ना किया जाए। इस तरह के जो भी आदेश के लिए भी वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो वो 2-3 मुद्दे थे जो अपनी वो बातें लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। तो जैसा कि चलिए अब हम लोग यह जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कौन से जज बैठे थे जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने अपने जजमेंट में क्या बातें कही और कौन था वो केस जिसके तहत यह सुनवाई हुई। तो केस था बिमल बाबू धुमड़िया और अन्य वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। ठीक है, महाराष्ट्र का यह केस था। तो सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की खंडपीठ थी जो इस केस की सुनवाई कर रही थी। कौन से जज थे? न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ थी। तो तीनों लोगों की पीठ ने जब सारी बातों को सुना और जाना, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि उन्होंने अपने जजमेंट में क्या बातें कही। कि पीठ ने कहा कि आर्टिकल 32 की संवैधानिक सीमाओं पर जोर दिया, यानी कि आर्टिकल 32 की संवैधानिक सीमाएं क्या हैं इस बात पे जोर दिया। और यह देखते हुए कि हाईकोर्ट के फैसले को अवैध घोषित करने के लिए उपयुक्त उपाय नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोर्ट ने ये कहा कि जैसे कि हाईकोर्ट के जो फैसला आया था, जो पर्सन थे जो याचिका करता थे उनके खिलाफ आया था, तो उनको वो अवैध घोषित करने की बात कर रहे थे। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 32 है वह अब
अवैध घोषित कराने के लिए हाईकोर्ट के फैसले के लिए उपयुक्त उपाय नहीं है। यह सही बात नहीं है कि आप आर्टिकल 32 के तहत जो है कोई भी फैसला अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाइए और ये कहिए कि हाईकोर्ट के फैसले को अवैध घोषित कर दिया जाए। तो वही कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह उपयुक्त उपाय नहीं है। संविधान के आर्टिकल 32 के तहत बॉम्बे हाईकोर्ट की खंडपीठ के फैसले को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। यहाँ पे देखिए, जो महाराष्ट्र का केस था तो बॉम्बे हाईकोर्ट थी, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 32 के तहत बॉम्बे हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जो फैसला दिया था उसको अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। और आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता पर्याप्त रूप से सुनवाई न किए जाने के कारण व्यथित महसूस करते हैं तो उनके उपाय इस प्रकार हैं। यहाँ पे जैसा कि याचिकाकर्ता ने कहा था कि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और पर्याप्त हमारा सुनवाई हमारी नहीं हुई है, वह मुझसे व्यथित हैं, यानी हम उससे दुखी हैं, तो इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए उपाय है, जिन जो है उपायों का आप यूज कर सकते हो। लेकिन ये आर्टिकल 32 के तहत आप डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट आ गए, यह बात ठीक नहीं है। तो आगे इनको सुप्रीम कोर्ट ने उपाय बताए। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के समक्ष फैसले को वापस लेने के लिए याचिका या आवेदन आप दायर कर सकते हैं। यहाँ पे कोर्ट ने जैसा कि याचिकाकर्ता को यह बताया कि आपको आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत नहीं थी, उसके पहले ही कुछ ऐसे नियम कानून थे जिसका आप पालन कर सकते थे और अपने फैसले की सुनवाई फिर से करवा सकते थे। उसी बात पे सुप्रीम कोर्ट ने उनको उपाय बताया। पहला उपाय यह था कि हाईकोर्ट के समक्ष फैसले को वापस लेने के लिए याचिका डालिए, आप आवेदन दायर कीजिए कि आपने जो फैसला दिया है उसके मतलब यह फैसला, तो इसके समक्ष फैसलों को आप वापस ले लीजिए। इसके लिए आप एक आवेदन डालिए और इसके लिए आप एक याचिका डाल सकते हैं, आवेदन डाल सकते हैं। तो आप उसको डाले होते। संविधान के आर्टिकल 136 के तहत विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से भी आप क्या कर सकते थे, निर्णय को चुनौती दे सकते थे। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 136 के तहत जो विशेष अनुमति याचिका होती है उसके माध्यम से आप क्या कर सकते थे, जो निर्णय आया था उसको आप चुनौती दे सकते थे और आप दे सकते हैं। अभी आपके पास दोनों उपाय बचे हुए हैं। तो यहाँ पे मतलब कोर्ट का ये कहना था, सुप्रीम कोर्ट का, कि आप डायरेक्ट ही आ गए आर्टिकल 32 लेकर के कि आप हाई कोर्ट के फैसले को आप जो है अवैध घोषित कर दीजिए। तो यह जो है माध्यम ठीक नहीं है। आप पहले दो जो है उपाय जो मैं आपको बता रहा हूं, आप जाइए, आप उसको जो है पहले अपनी याचिका को वहां पे डालिए। तो कहना था कि हाईकोर्ट का पहला क्या उपाय बताया कोर्ट ने कि आप हाईकोर्ट के समक्ष फैसले को वापस लेने के लिए एक याचिका डालिए, आवेदन डालिए। और दूसरा यह था कि आर्टिकल 136 के तहत विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से आप निर्णय को चुनौती दीजिए। तो यह दोनों उपाय यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को बताया और सुप्रीम कोर्ट ने रिट याचिका को खारिज कर दिया। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रिट याचिका को खारिज कर दिया, दोनों उपाय बताया और कहा आपके लिए उपाय खुले हुए हैं, आप जाइए, इससे जो है अपनी मदद लीजिए। लेकिन यहाँ पे आपकी रिट याचिका को नहीं स्वीकार किया जाएगा और उसे खारिज कर दिया। यह निष्कर्ष निकालते हुए कि आर्टिकल 32 न्यायालय को हाईकोर्ट के निर्णय को अमान्य करने की अनुमति नहीं देता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 32 जो है वह हाईकोर्ट के निर्णय को अमान्य करने की जो है अनुमति नहीं देता है, कि आर्टिकल 32 यह अनुमति देता है कि आप हाईकोर्ट के जो है फैसले को अमान्य कर दीजिए। तो ऐसा नहीं है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के लिए कानून के तहत अनुमत वैकल्पिक उपायों को अपनाने का विकल्प खुला छोड़ दिया। यानी कि यहाँ पे कोर्ट ने कहा याचिकाकर्ताओं से कि आप अपने वैकल्पिक उपायों को, जो दोनों उपाय कोर्ट ने यहाँ पे बताए, उसको मतलब आप उस विकल्प को आप यूज कर सकते हो। और इनकी रिट याचिका को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का पूरा जजमेंट। देखिए, आज के जजमेंट का कुल मिला के यही सुप्रीम कोर्ट का कहना था आज के जजमेंट में, कि अगर किसी पर्सन को ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट ने जो भी अपना जजमेंट दिया है वह सही नहीं है, तो सबसे पहले आर्टिकल 32 यहाँ पे जो पर्सन ने यूज किया कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, तो उसके पहले आपके पास जो वैकल्पिक उपाय है आप उसे कीजिए, उन उपायों को करिए पहले आप। तो जैसा कि
यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आप जो है अगर आपको फैसला नहीं समझ में आ रहा है तो इसके लिए आप याचिका डालिए, आवेदन डालिए फैसला वापस लेने के लिए, या फिर आप जो है आर्टिकल 136 का यूज कीजिए। आप डायरेक्ट 32 का यूज करके आप यहाँ पे आए हो और चाहते हो कि सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट के फैसले को अमान्य कर दे, अवैध घोषित कर दे, तो यह सही नहीं होगा। और ऐसा आर्टिकल 32 में अमान्य करने की अनुमति नहीं देता है कि आप हाई कोर्ट के मैं फैसले को यहां अमान्य कर दूं। तो यह था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। तो आशा करते हैं कि आज का जजमेंट आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे नए नए केसों और जानकारी में आपको अवगत कराती रहूं। तो थैंक यू वेरी मच।